नमस्कार दर्शकों, आज हम जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मनोज लाल दासबनु से बात कर रहे हैं। नई सरकार बनी है, अब क्या पुरानी और नई, इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार आनंद जी, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। आपका ये जीविका धन जो अभी दिया गया है, 10,000 पहले दिया गया था, अब जो दिया जाएगा 10-10 हजार करके किस्त में, इसमें कहा जा रहा है कि अतिरिक्त इसमें बैंक का ब्याज लगेगा। या बात दिखाइए, अफवाह है ऐसा कि तो मैं कर, जब मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया अभी नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों ने भी पहले अप्लाई किया है और जिन लोगों को छूट गया है, जो बचा हुआ है अप्लाई वाले, उन लोगों को ही दिया जा रहा है। और पहले ही कह दिया गया था कि ये पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। ये इंटरेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, ये पैसा ही वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर जो व्यक्ति इस पैसे से कोई रोजगार का काम करेंगे, कॉपी कलम किताब परचून दुकान मिथिला पेंटिंग कई तरह के रोजगार की ओर अपना रहेंगे, तो हमारी टीम जो है उसका भ्रमण करके देखेगी। अगर टीम को लगेगा कि ये अच्छा काम कर रही है ये महिला, इसको और 50 लाख 60 लाख 50,000 60,000 80,000 रुपया दिया जाए, मतलब 2 लाख रुपया तक। 2 लाख नहीं हम देने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको व्यवसाय चलाने में जो 2 लाख रुपये तक 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख उनके व्यवसाय देखकर जो कमेटी डिसाइड करेगी वो भी पैसा हम देंगे और वो भी वापस नहीं लेंगे। तो फिर इसमें इंटरेस्ट की बात कहाँ से उठ गई? अफवाह फैलाने के लिए तो बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं। अफवाह तो आप देख रहे थे कि पिछले दिसंबर महीने से ही फंसा, नवंबर से ही जा रहा था कि दिसंबर में नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ चले जाएंगे। फिर आया कि नीतीश कुमार जी संक्रांत के बाद जाएंगे, फिर आया कि होली के बाद जाएंगे, फिर आया कि दीपावली के बाद जाएंगे। सरकार ही बनानी। हाँ, वही ना मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए अफवाह पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम लोग महिलाओं को दिए हैं उनके रोजगार के लिए, जो रोजगार करेंगे उनको और जरूरत होगा, जो 2 लाख तक होगा उतनी हम रकम उनको देंगे। ये पुरानी सरकार थी, नई सरकार है। पुरानी सरकार को भी जो अभी नई सरकार के मुखिया हैं उनके ऊपर भरोसा था और उसी भरोसा का केंद्र बिंदु रहा कि बिहार की जनता ने नई सरकार के मुखिया के ऊपर अपना भरोसा जताया है। और नई सरकार बनने के बाद से ही जो उन्होंने वादे किए थे उस वादे के पूरा करने की दिशा में लग गई हुई है। इसीलिए हमें विश्वास है कि ये सरकार भी जनता के साथ जो तमाम वादे किए हैं उस वादा को पूरा करने में सफल रहेगी। एक बड़ी बात, नीतीश जी इसमें बहुत बड़ा त्याग कर दिए हैं। अपना मंत्रिमंडल में 8 ही लिए हैं, कम से कम 12 तो होना चाहिए था। तो 12 नहीं, हमारा 14 है और फिर बनेंगे मंत्री बनाने का तो 8 ही बना है ना। हाँ, बाकी 6 तो हमारा खाली है ना। पिछले कई बार भी हुआ है ना, कई बार भी हुआ है कि जदयू ने अपने कोटे के मंत्रियों की संख्या सीमित की है। बनाना हमें 14 है, एक मुख्यमंत्री को लेकर 15, तो 14 है, तो 6 और हैं। 6 फिर बनेंगे, 6 महीने के बाद बनेंगे। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अंदर में कोई नाराजगी का कोई परिणाम नहीं निकलेगा? नहीं, कोई नाराजगी कहाँ है भाई? मंत्रालय बहुत पहले वाला मंत्रालय वही मंत्रालय है। अगर एक मंत्रालय हमने छोड़ा है तो एक मंत्रालय उधर से लिया है। देखिए, आपकी अंडरस्टैंड जब आप चलिएगा ना, और कोई दूसरे दल घटक दल भी आते हैं, पिछले बार तो उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे तो उनके भी एक मंत्री बने हैं, उनको भी एक विभाग दिया गया है। तो ये सब आपसी समझौता से होता है और इसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी कोई विवाद है या किसी तरह का है। हम लोगों के पास 6 मंत्री हैं और देखेंगे हमारे और कौन विधायक नए जीत के आए हैं, पुराने जीत के आए हैं। कुछ मंत्री को हम लोगों ने भी रखा है, कुछ मंत्री को जोड़ेंगे घटाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इसमें कहीं से कोई आपसी मतभेद की बात कहीं से उत्पन्न होती ही नहीं। ये जो अभी नई सरकार बनी है, इस सरकार में जो नया विषय चुना जाएगा उस पर किस पर सबसे ज्यादा फोकस है? सबको घर घर में नौकरी देने का मुद्दा बहुत बजारा गरमाया है। देखिए, हम लोगों ने घर घर में नौकरी देने का कभी वादा नहीं किया है। हमने ये कहा है कि हम इस सरकार के शासनकाल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे।
तो नौकरी के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं कि किस विभाग में खाली है, कहाँ है, उसकी भी समीक्षा हो रही है। और रोजगार नहीं है, रोजगार की दिशा में हम प्रगतिशील हैं। कई कई मेट्रो बन रहे हैं कई जिलों में, वहाँ पर रोजगार है। कई हाईवे बन रहे हैं, वहाँ पर रोजगार है। बड़ी बड़ी रेलवे लाइन बन रही है, सड़कें बन रही है, वहाँ भी रोजगार है। इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, वहाँ भी रोजगार है। तो रोजगार के अवसर हम लोग खोज रहे हैं और उसमें उनको समाहित करेंगे। आप देखेंगे 2-4-10 दिनों के भीतर बहुत बड़ी वैकेंसी विभिन्न विभागों में विभिन्न जगहों पर निकलेगी। हमारे बिहार के नौजवान उसमें भाग लेंगे और उसमें शामिल होंगे। ये चुनाव के पहले दो मुद्दा बहुत घपले का उठा। एक सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर 72,000 करोड़ का मामला जो कोर्ट में चला गया है, और अडानी ग्रुप के द्वारा जो भागलपुर में जमीन लिया गया उसमें 62,000 करोड़ का घपला का मामला है, आरके सिंह के द्वारा उठाया गया, पूर्व मंत्री। देखिए, आरके सिंह के बारे में क्या कहेंगे, वो अच्छे प्रशासक रहे हैं, अफसर रहे हैं। अब उन चुनाव हार गए, उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, तो वो इस तरह की बात करते हैं कुछ लोग। जिस समय वो थे उस समय उनको कोई अपराधी नहीं नजर आ रहा था। वो ये भी बयान दे रहे हैं कि फलना अपराधी है, किलना अपराधी है। तो यही अपराधी लोग जब वो थे, 2 टर्म रहे मंत्री, तो उनको कोई अपराधी नजर नहीं आ रहे थे। कोई अडानी या सडानी ये सब नहीं याद आ रहा था। इनका विद्युतीकरण का कार्य जो है ना, वो बहुत जगहों पर अडानी के ही कर रहे हैं। तो उस समय अडानी उनके लिए बहुत अच्छे थे। इसीलिए कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे नहीं है। हमने अडानी जैसे बड़े कंपनी को हमने जमीन दिया है, इसी शर्त पर दिया है कि आपको 90% रोजगार जो है आपके यहाँ वह बिहारियों को देना होगा। अब इसके लिए जो आरोप लगा रहे हैं, जिनको कोर्ट जाना है जाए। आरोप का कारण ये है कि ₹2.40 के दर से उनका लागत पड़ रहा है और ₹4.80 के दर से वो बिजली यहाँ सरकार को देंगे। देंगे, दे दिए क्या है वो अभी तो मेरे अभी सरकार से करार तो यही हुआ है। सरकार से करार हुआ है तो ₹2.40 उनको लगेगा, तो उसमें उनका और खर्च होगा ना भाई। तो अपना खर्च उनको बनाने में ₹2.40 लग रहा है, तो उसको वो दूसरे जगह बेचेंगे। अगर मान लीजिए किसी से भी बेचेंगे, दूसरे राज्य को बेचेंगे तो उनसे कुछ ज्यादा रकम लेंगे। तो ये उनका करार है, उनके साथ ये बातचीत है। तो ये कैसे कर सकते, मैंने केवल ₹2.40 लगेगा वही वो ले ले, और जो उनके यहाँ जो काम करेंगे, जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो वहां से आएंगे आने जाने, ये सब का जो उनका खर्चा होगा वो नहीं लेंगे, वो आरके सिंह दे देंगे। बोलिए आरके सिंह को। नहीं, उनका कहना है कि इनका सारा लागत जोड़ करके जो 80 आ रहा था, जो कि 480 में ले रहे हैं, ये अतिरिक्त करीब 62,000 का अतिरिक्त लाभ का। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका लागत जोड़ के उनको ₹4.20 आ रहा है। अब बताइए वो क्या जोड़ रहे हैं? क्या वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं? जोड़े होंगे तभी तो। अरे भाई वो क्या जोड़े होंगे? मैं तो जोड़ लिया, मैं तो कह रहा कि ₹4.40 खर्च हो रहा है। अब आप इसको मानिएगा? अब आपकी बात माने या जो जोड़ करके भाई मैं जोड़ कर तो क्या, पब्लिक, हम भी पब्लिक को दे रहे हैं कि ₹4.40 1 यूनिट में उनका खर्च हो रहा है बनने में। ये कोई सीए है क्या? वो उसमें काम करने वाले नौकर हैं क्या आरके सिंह? उसके अकाउंटेंट हैं क्या? जब कुछ है ही नहीं तो उसको कैसे कह सकते हैं कि ₹2.40 लग रहा है? अब क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, वो तो करार में तो ये नहीं लिखा हुआ होगा कि हमको ₹2.40 लगेगा, हम आपको ₹4.80 देंगे। ये तो करार में नहीं लिखा होगा। करार में लिखा होगा कि हम ₹4.80 आपको देंगे, ये लिखा हुआ होगा। अब आप ऐसा एग्रीमेंट तो हम देखे नहीं। आरके सिंह का क्या कहना है हम उस पर नहीं जा रहे हैं। आरके सिंह का ये अगर कहना है कि उनके साथ करार हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ₹2.40 हम बिजली बनाने में हमारा खर्च है, हम आपको ₹4.80 देंगे, तब ना हम समझें। वो करार की कॉपी दिखाए हैं क्या किसी प्रेस वाले को? वो तो अपना जोड़ के बता रहे हैं। तो जोड़ के तो हम भी बता रहे हैं कि नहीं, 1 यूनिट बिजली को बनाने में ₹4.40 लगता है। ये नहीं है। अब करार है, सरकार की ओर से करार हुआ तो कई लोग होंगे उसमें,
केवल मंत्री नहीं होंगे, उसमें और अधिकारी होंगे, सब लोग होंगे, इसके जानकार लोग होंगे, उन लोगों ने ही तय किया होगा तब ना वो करार हुआ होगा। इसलिए अब आर.के. सिंह क्योंकि उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया और इसीलिए वो अपना इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए उनसे कहेंगे, पूछे कि उनके समय में सम्राट चौधरी नहीं अध्यक्ष बने थे, उस समय वो अपराधी नहीं थे उनके नजर में। इसीलिए आर.के. सिंह जी, मैं बता रहा हूँ, अच्छे आदमी हैं, वो ठीक है। अब वो अपना उनका राजनीति जो था वो 35 बरस बिहार में जनता को, देश में जनता को लूटे, विभाग में रह के उसके बाद मंत्री बने। तो मंत्री बने तो वहां पर क्या किए होंगे? साधु थे, वहां भी तो लूटे न किए होंगे। उनकी स्वच्छ छवि थी मंत्रालय। स्वच्छ छवि किसकी थी? स्वच्छ छवि किसकी थी? जिसकी स्वच्छ छवि रहेगी तो उसी समय न बोलेगा ये लोग अपराधी हैं, हम इस दल में नहीं रहेंगे। चुनाव हार जाने के बाद जब तक आपको राज्यसभा का समय समाप्त नहीं हुआ तब तक आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। एक बार भी बोले थे? जो कुछ भी बोल रहे हैं राज्यसभा चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिला तब वो बोल रहे हैं। कैसे सारे लोग बोलते हैं। कहावत भी है इस दुनिया में कि कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो भूखने वाले तो भूखते ही रहते हैं ना। अभी न बिहार सरकार के खिलाफ चुनाव में राहुल गांधी से लेके जितने लोग थे सब भूखते रह गए जनता के बीच में। जनता ने क्या उनको दिया ये सामने है। इसीलिए हम लोग जनता की बात पर रहते हैं। कोई आदमी कुछ भूखते रहे, बोलते रहे, उस पर कोई हम लोगों की नजर रहती ही नहीं। युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वही तो अभी न देखा गया। केवल महिलाओं पर नहीं, वो तो महिलाओं के लिए अभी रोजगार के लिए अभी है ना कि चीनी मिल को खोलने के लिए कमेटी बनी है। उसमें क्या जरूरत हो, कहाँ पर है, कहाँ कोर्ट में केस है, ये सब का निदान करके वहाँ कौन रोजगार करेगा? आप रोजगार कीजिएगा। युवा वर्ग ही वहाँ हमारे जाएंगे। जो औद्योगिक पार्क जो खुल रहा है उसमें कौन रहेगा? अभी बापू स्मारक खुला हुआ है, उसमें 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है? बापू स्मारक जो अपना खुला है ना, बापू टावर। उसमें क्या है उसका प्रोफाइल? नहीं, उसमें 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं। ये बुद्धा पार्क में 200-250 लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो जिस श्रेणी में भी हो, ऑफिस में हो, बाहर में हो, गार्ड में हो, काम तो कर रहे हैं ना। तो काम तो वही औद्योगिक पार्क बनेगा तो उसमें भी हमारे युवा वर्ग काम करेंगे। जो उस तरह के MBA किए होंगे उनको कैसे पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा वो लोग उसमें आएंगे। कई बीटा में हमने A1 साइकिल की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली। हमने बरौनी में बोतली प्लांट लगाया, इंथॉल का प्लांट लगाया। तो वहाँ कौन काम कर रहे हैं? बिहार के लोग ही कर रहे हैं ना। कर देते हैं। रोल है। अभी आप देख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मनोज लाल मनुष्य। अभी नई सरकार के बनने पर सरकार अब किस दिशा में कैसे काम करेगी इस पर उनसे बातचीत हुई है। नई सरकार में रोजगार के अवसर खुलेंगे और जो पुराने वादे थे उसे सहज पूरे किए जाएंगे और किसी प्रकार के अफवाह से सरकार डिगने वाली नहीं है। सरकार स्थिर है और सरकार साथ साथ चलेगी। आनंद अमन, पटना।